तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 3। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंची की सीने में दर्द होने लगती है और यह देखकर यान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि आप यहीं पर ही रुको, मैं अभी डॉक्टर को लेकर के आ रहा हूँ। तो लिंची जाने के लिए मना कर देती है और ये कहती है कि ये दर्द जो है ना तुरंत ही चला जाएगा, बस आप थोड़ा सा जो है ना गर्दन वगैरह दबा दो ताकि ये दर्द तुरंत ही चला जाए। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मुझे क्या हो जाती है, मैं जब भी उस आदमी के बारे में बात करती हूँ तो मेरे सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। तो हमें दानव लोक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है कि पूरे 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक युवराज ने उस फल को उनके शरीर से नहीं निकाला है। तो महारानी कहती है मैं भी तो इनके ही बारे में सोच रही थी, आखिरकार अभी तक उन्होंने उस फल को क्यों नहीं निकाला। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। तो हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग जो है ना उस पोस्टर को उखाड़ रहा होता है। उखाड़ने के बाद ये युवराज से कहने लगता है कि एक आदमी जो है ना अपनी बेटी के लिए पढ़ाने वाला मास्टर को खोज रहा है और इसमें जो है ना लिंची के घर का ही पता होता है। तो ये दोनों जो है ना फिर यहाँ से चला जाता है लिंची के घर और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची जो है ना कुछ बना रही होती है, तभी इनके सामने में इनके चाचा का बड़ा बेटा आ जाता है। तो लिंची कहने लगती है कि जल्दी से हटो, मैं यहाँ पर कुछ बना रही हो ना। तो ये शायद में हट करके वहीं पर ही बैठ जाता है और कहने लगता है कितनी बुरी बात है ना, अंकल ने आपको घर से निकलने के लिए साफ मना कर दिया और मैं भी जो है ना आपका कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि उधर से भगते हुए जो है ना यान आ रहा होता है और यहाँ पर आकर के ये जो है लिंची को बताती है कि बहुत ही जो है ना बड़ी खबर है। तो लिंची कहती है कि मेरे साथ जो हो रहा है उनसे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यान बताता है कि आपको पढ़ाने के लिए अंकल ने एक मास्टर को ढूंढ लिया है और वो अभी जो है ना यहीं पर ही आ रहा है। तो ये एकदम जो है वहाँ पर लिंची बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो है ना यहाँ पर आ गए होते हैं और लिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा फेंक रहा होता है वहाँ पर उन लोगों के सामने। ये कह रहा होता है कि ये बहुत ही बड़ा मास्टर है, इन्होंने बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया है, इनका इलाके में बहुत ही ज्यादा नाम है। तो बात वगैरह करने के बाद एक सिपाही जो है ना इसे किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने लगता है और ये जो है ना एक जंगल टाइप का जगह होता है। तभी सामने में जो है ना एक सुरक्षा कवच होता है, तो वो सिपाही इजीली जो है अंदर आ जाता है और युब्राम को जो है ना पहले से पता चल जाता है कि वहाँ पर सामने में जो है ना सुरक्षा कवच है, इसलिए ये जो है इधर ही रुक जाता है। तो ये सिपाही कहने लगता है कि आप वहाँ पर क्यों रुक गए, चलो मेरे साथ। तो लिंग जाने लगता है और जैसे ही एक पैर को आगे की तरफ बढ़ाता है तभी इनके पैरों में जो है वहाँ पर कुछ होने लगता है, क्योंकि ये एक सुरक्षा कवच है और आप सबको पता है कि ये इंसान नहीं बल्कि ये दानव है। तो युब्राम जो है ना उसे जल्दी से पीछे की तरफ खींच लेता है और इन लोगों के पास भी मैसेज आ जाता है कि अभी यहाँ पर कुछ होने वाला है, इसीलिए ये लोग भी जो है ना भगते हुए इन्हीं लोगों के पास आने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा सिपाही ने जो है ना इसे घेर रखा था। तभी लिंग कहने लगता है कि हमें ऐसे शांत रहने से कुछ भी नहीं होगा, उनसे हमें लड़ना चाहिए। तो युब्राम कहता है कि ठीक है और ये जो है वहाँ पर पीछे हट जाता है। तो लिंग कहने लगता है कि पहले आप लड़ो बाद में मैं लड़ लूंगा, लेकिन युब्राम जो है ना कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो लिंग कहने लगता है अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, आप उनसे लड़ो। तभी हम देखते हैं कि तब तक ये दोनों भी जो है यहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जितने भी सिपाही होता है ना वो सारे लोग इनके तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना और ये अपने जादू तलवार से सारे लोगों का तलवार को जो है ना नीचे गिरा देता है और ये सब करने के बाद ऑटोमेटिक वो तलवार जो है ना इनके पास ही घूम करके आ जाता है। तभी वहाँ पर एक खरगोश जो है ना चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाने लगता है। तो युब्राम जो है उसे देख लेता है, तो ये जो है ना अपने तलवार से उस खरगोश को भी जख्मी कर देता है, जिस वजह से वो खरगोश जो है तुरंत ही वहीं पर ही गिर जाता है। तो जिनका ये खरगोश होता है ना तो वो सिपाही भगते हुए अपने खरगोश के पास जाता है और कहने लगता है आपने तो हजारों तलवारों का सामना किया है, फिर भी आप इनसे कैसे हार गए। और हम देखते हैं कि खरगोश जो है ना पूरी तरीके से जख्मी हो गया था, जिस वजह से ये सिपाही बहुत ही जोर जोर से वहां पर रोने लगता है। तो वहाँ पर जो है ना 2 सिपाही इनके पास आता है और इसे उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। तो मास्टर उनके पास जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपके साथ गुस्ताखी की, इनके लिए मुझे माफ कर दो। और वहाँ पर झुक करके ये जो है ना माफी मांगने लगता है, यानी मास्टर को पता चल जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए इन्होंने जाकर के माफी मांगा। तो उनके जाने के बाद ये कहने लगता है कि मैंने ऐसा सुरक्षा कवच कभी नहीं देखा था, देखो मुझे पता भी नहीं चला सामने में सुरक्षा कवच है, अगर युब्राम नहीं होता तो आज तो मैं मारा जाता। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना कई किस्म का खाना होता है और वो खाना जो है लिंची को खाने के लिए दे रही होती है, लेकिन लिंची नहीं खा रही होती और ये कहने लगती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ ना, फिर भी वो मुझे क्यों पढ़ाना चाहता है। तो यान कहता है कि तुम हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह करती हो ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने सोचा होगा तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, इसीलिए उन्होंने एक पढ़ाने वाला मास्टर आपके लिए रख लिया है। और कहता है कि जल्दी से खाना को फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं उस मास्टर से मिलने के लिए। तो लिंची जो है ना इसे मारने लगती है क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है वहां पर। तो ये कहने लगती है कि मेरे पिताजी ने ऐसा इसलिए क्या होगा क्योंकि वो नहीं चाहते मैं बाहर जाऊं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा अगर मैं इनके लिए पढ़ाने वाला एक मास्टर रख दूं तो इनके पास टाइम ही नहीं मिलेगा बाहर घूमने के लिए।
और कहती है मुझे तो उस आदमी से दोबारा में मिलना था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बाहर जाने के लिए साफ इनकार कर दिया है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आकर के कहता है कि जिस मास्टर को तुम्हारे पिताजी ने बुलाया था वो मास्टर अब आ गया है। तभी हम देखते हैं कि जब युब्राम सामने में आता है ना तो लिंची उसे ही देखती रह जाती है। तो युब्राम एक कविता देता है इस लड़की को, और ये कविता जो है लिंची के लिए है। ये लड़की जाकर जो है ना उसे सुनाने लगती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि काले बाल नहीं जानते कड़ी मेहनत कैसे की जाती है, और इस कविता का जो है ना सवाल का जवाब भी देना है, इसलिए सबसे पहले जो है लिंची वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो खड़ी होने के बाद जो है ना ये कुछ उल्टा ही जवाब देती है। वहाँ पर ये कहती है कि मेरा पति बनना बहुत ही मुश्किल है, और यान जो है ना इसे शाबाशी भी देने लगता है उधर से। तो युब्राम अपने मन में कहने लगता है जितना मैंने इनके बारे में सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ये शरारती है। और इधर लिंग जो है सो रहा होता है, और साथ ही जो है ये एक सपना भी देख रहा होता है। ये अपने सपने में किसी आदमी से बात कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि आप चाहे मुझे जितना भी पैसे दे दो, मैं फिर भी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमें फिर जो है ना इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंची कह रही होती है कि आपका शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लग गई है। तो ये मैट से जाकर के कहती है कि ये फल जाकर के उसे दे दो क्योंकि उसे भूख लग गई है। अभी युब्राम जो है ना अपने जादू से लिंची को अपने पास लाता है और कहने लगता है कि तुम अभी तक मेरे सामने में क्यों नहीं झुकी हो। तो ये खड़ी होती है और कहने लगती है इतना आसान नहीं है जो मैं तुम्हारे सामने में झुक सकती हूँ। तभी युब्राम जो है ना उनके ऊपर जादू कर देता है, जिस वजह से ये खुद ही जो है ना वहाँ पर झुक करके नमस्ते वगैरह करने लगती है। और ये अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो है ना वहाँ पर अपने हाथों को अलग नहीं कर पा रही होती है। तो युब्राम जो है वहाँ पर चाय मंगाता है। तो मैट जो होती है ना वो चाय ला करके जो मतलब चाय का कप होता है ना तो वो इनके हाथों में रख देता है, और युब्राम जो है ना उसी जादू से जो है उसे जबरदस्ती अपने हाथों में चाय को लेता है। तो चाचा आकर मास्टर को बताता है कि मैंने देखा कि लिंची जो है ना खुद से मास्टर को चाय दिया। तो मास्टर ये बात सुन करके जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लिंची की हरकत जो है ना बिल्कुल ही लड़कों की तरह है। इसीलिए जो है मास्टर को लगता है कि मेरी बेटी जो है ना धीरे धीरे अब सुधर रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि युब्राम जो है ना लिंची को वहाँ पर पढ़ा रहा होता है, मतलब ये खुद से जो है पढ़ करके उनको सुना रहा होता है। तभी ये बहुत ही प्यार से कहती है कि आप मुझे पानी पीने के लिए जाने के लिए दोगे। इतना बोलने के बाद तभी वो लड़का जो है ना इसे पानी ला करके यहाँ पर ही दे देता है। तो इसे जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा भी आती है। तो ये कहती है कि ये पानी अच्छा नहीं है। तो ये लड़का कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, देखो ना कितना साफ पानी है। तो लिंची जो है ना बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से ये दोनों भी वहाँ पर डर जाता है। तो यान इनसे कहने लगता है कि तुम्हारा गुरुजी बहुत ही ताकतवर है, और इनका जो है ना वहाँ पर सम्मान ये करने लगता है झुक करके। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि युब्राम कहता है कि आज का क्लास यहीं पर ही खत्म होता है, और यह बोल करके युब्राम यहाँ से जाने लगता है। तो उनके जाने के बाद जो भी युब्राम ने इनके ऊपर जादू किया था ना वो सारा जादू जो है खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये तुरंत ही जैसे जादू खत्म होता है ना तो ये तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और हमारा एपिसोड 3 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।